नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से क्लाउन टाइम्स की विशेष खबरें। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में मां गंगा कितनी साफ हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी। तिवारी जी, में हम जानना चाहेंगे कि अभी आज मीडिया में एक खबर देखा मैंने कि वाराणसी के कलेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और वह मामला 80 नदी का है। क्या पूरा मामला है? देखिए, ये मामला 80 और वरुणा इन दोनों के जीर्णोद्धार से संबंधित है। क्योंकि बनारस में एक जो कल्पना है, 80 वरुणा के बिना बनारस की कल्पना पौराणिक दृष्टिकोण से, चाहे वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण हो, उससे देखा जाए तो नहीं की जा सकती। और ये जो दो नदियां हैं, 80 एक बरसाती ड्रेन है और वरुणा ये जो कि मैनहल ताल प्रयागराज के 100 एकड़ के ताल से वेटलैंड से होके आती है। तो देखिए, इसको लेके 2021 में ही एक बहुत ही ब्रीफ जजमेंट 40 पेज का ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पास किया था। और जजमेंट वो ऐसा पास किया है कि मैं बता दूं कि उसमें दो कमेटियां बना दी गई। एक सुपरवाइजरी कमेटी, पर्यवेक्षणीय कमेटी, जिसके मंडलायुक्त तो बनारस को हेड बनाया गया, और दूसरी जो है एग्जीक्यूशन कमेटी, निष्पादन कमेटी, जिसमें बनारस के डीएम जो है चेयरमैन, उसी तरह से प्रयागराज के डीएम, चूंकि वरुणा प्रयागराज से आती है। खैर, ये मीटिंग जो है डीएम वाली कमेटी को पर मंथ करना था, प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, और कमिश्नर को क्वार्टरली मतलब कि प्रत्येक 3 महीने पे करना था। लेकिन स्थिति ये है कि ये मीटिंग तो करते थे, रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहीं काम होता दिख नहीं रहा था। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, क्या हो, इसके बारे में मुझे नहीं जाना। मेरा ये कहना है कि जब एक बार ऑर्डर, रीजन ऑर्डर पास हो गया, और एनजीटी का जो ऑर्डर है ऐसा नहीं था, उसके लिए एक बहुत ही विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट कमेटी, उसने रिकमेंडेशन किया था। उस आधार पे बहुत ही एक जजमेंट पास हुआ जिसमें फेज वाइज कार्य करना था। जैसे कि मान लीजिए 80 का जो कंदवा से निकलने का ये है, तो वहां खुदाई उदाई का बेड लेवल तक तमाम वो था, वहां इंक्रोचमेंट हटाना था, उसको 6 महीने टाइमलाइन थे। वो बताइए, 23 नवंबर 2021 का आदेश है और 6 महीने, 32वां महीने में हम लोग अभी हैं, प्रवेश किए उस जजमेंट के बाद से 6 महीने में नहीं हुआ। वरुणा की भी स्थिति जो है, 100 एकड़ का ताल है, वो वेटलैंड है, उसको खेत बना लिया गया है, वहां कोई इंक्रोचमेंट भी नहीं है। वो उसको 12 से 16 महीने में करना था मैक्सिमम। उसके लिए भी आज 32वां महीना चल रहा है, कुछ नहीं, खाली जाके नापी कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, यही सब हो रहा है। तो बहरहाल एनजीटी के पास एक मूल बात 2022 का भी पेंडिंग है। तो ऑनरेबल एनजीटी ने जब देखा कि बनारस के डीएम से रिपोर्ट मंगाई, उनसे ये रिपोर्ट मंगाई कि आप एनक्रोचमेंट 80 पे हटाने को लेके आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या तरीका रहेगा। तो बनारस के डीएम की तरफ से जो जवाब गया वो ये गया कि सदर जो बनारस सदर के जो एसडीएम है, इनको सौंपा गया है बनारस में 80 वरुणा को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, और ये रिपोर्ट देंगे। लेकिन उनका रिपोर्ट एक और बात कहता है कि नदी की चौड़ाई अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट इसको काम करेंगे। ये तो समझ से परे की बात है। तो ऑनरेबल एनजीटी में इनको 2022 के बाद में पार्टी भी बनाया गया, लेकिन ना इनकी प्रेजेंस तो रही, कुछ नहीं रही। स्टेट ऑफ यूपी के वकील ने कहा कि उनको तो नोटिस दी गई, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि हम लोग क्या कहें उनकी तरफ से, ना उन्होंने अफिडेविट फाइल किया। तो बहरहाल ये 6 अगस्त को जो सुनवाई हुई थी 2022 के मूल वाद में, उसमें इनके ऊपर, डीएम बनारस के ऊपर 10,000 का जुर्माना, और अगली 18 नवंबर की जो सुनवाई होनी है उसमें पर्सनल अपीयरेंस है। हमारे तरफ से एक निष्पादन एप्लीकेशन भी गया है, जिसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन गया है, क्योंकि 23 नवंबर 2021 का के आदेश का अनुपालन हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है। तो हमने तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम इनकी मीटिंग की जो डिटेल है, सब एनजीटी को, ऑनरेबल एनजीटी को कल दिखाया। तो उन्होंने जो 22 का मूल वाद इसको टैग कर दिया है और कहा कि हम डीएम को बुलाएं, फर्दर जो है 18 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी, डीएम अपना पक्ष रखेंगे इसी के माध्यम से। वकील साहब,
प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार संसद का चुनाव लड़ने बनारस आए थे तो उनको मां गंगा ने बुलाया था। उनकी प्रेरणा से चुनाव लड़े और नमामि गंगे जैसा इतना बड़ा एक उपक्रम बनाया गया, इतनी बड़ी संस्था बनाई गई, एक पूरा मंत्रालय बना दिया गया जिसको कहें, और करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो रहा है। और आप एक अधिवक्ता हैं, आप किसकी प्रेरणा से इस तरह के जनहित के कार्य में आगे आए और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, शुरुआत में तो एक ललक थी स्टार्टिंग में कि मुझे लोग जाने, जब मैंने वकालत शुरू किया तो। लेकिन समय के साथ साथ मैंने महसूस किया कि जो तमाम गंगा को लेकर संस्थाएं हैं, तमाम लोग हैं, ये केवल पैसे फंडिंग कर रहे हैं। जो निजी तौर पे बहुत, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मुझे नाम लेना है, लेकिन तमाम लोगों का मैं देख रहा हूँ देश भर में यही स्थिति है कि केवल एनजीओ चल रहे हैं और कुछ उनकी तरफ से या किसी की तरफ से पहल नहीं है। एडवोकेसी में भी है कि आपको फीस मिला तो हम ध्यान देंगे, नहीं तो ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगा कि आखिर हम आने वाले जनरेशन को देंगे क्या, हमारी बतौर एडवोकेट जिम्मेदारी क्या है। तो मैंने, चूंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी, मैं बीएचयू लॉ स्कूल का छात्र रहा हूँ और वो वहां के डीन भी रहे हैं, और पंडित जी के मैंने कुछ किताबें पढ़ी, एक आध किताबें उन पर, तो मुझे लगा कि ये आदमी उस समय इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खड़ी की है, कुछ ना कुछ तो इनका प्रयास सब कुछ दिख रहा है। आखिर उनको उससे व्यक्तिगत तौर पर लाभ क्या हुआ? बस यही है कि मामना भारत रत्न दे दिया गया, बाकी तो जीवन भर संघर्ष ही करते रह गए। तो मुझे लगा कि जब मैं वहां का छात्र हूँ तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि समाज के लिए कुछ एक अच्छा किया जाए, और उसमें उसी की कड़ी में मैंने इस काम को किया। अब लेकिन देखिए, जब ऑर्डर पास हो गया, कंप्लायंस नहीं होता है, तो हम विद इन लॉ हम कहे कि नहीं, इसको एग्जीक्यूशन के लिए बढ़ते हैं। तो इसमें प्रेरणा अपने आप में ईश्वर की प्रेरणा है, और मैं इसमें क्या बोलूं। वकील साहब, 80 नाले को नदी तो कहा नहीं जा सकता, इस नदी के या नाले की बात की जाए जिसके दोनों तरफ जो बसावट हुई है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपको लगता है कि इस जो लोग वहां रह रहे हैं शहरी, उनको कैसे हटाया जाएगा, उनको फिर बसाया कैसे जाएगा, इसका भी कुछ आप लोगों ने रूपरेखा बनाया है? क्योंकि इस पूरे 80 नाले पर जो दोनों तरफ जो लोग बसे हुए हैं उनकी संख्या कितनी, उनके लिए आगे क्या कार्य होगा, करेगा जिला प्रशासन? देखिए, ये पूरा जो आपने सवाल पूछा है, ये जिला प्रशासन के डोमेन का है। बहरहाल मैं अपने स्तर से जवाब जो मुझे देना है मैं दे रहा हूँ। आज भी आप 80 नाला इनके रिकॉर्ड में होगा, लेकिन जो जजमेंट पास हुआ है वो 80 रिवर है। तो ऑन रिकॉर्ड ये 80 रिवर अब हो चुकी है, नाला वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई जबरदस्ती नगर निगम लिखे रिकॉर्ड में तो वो उनका प्रॉब्लम। दूसरी बात, जो इंक्रोचमेंट, इतनी एक बड़ा सवाल है कि इतनी सघन आबादी है, उसको कैसे बसाया जाए। सवाल है कि इसके लिए सरकार को एक एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा। और आप अभी भी देखिए ना, सबको पता है कि 80 पे लड़ाई चल रही है, लेकिन फिर भी निर्माण पे निर्माण हुए जा रहा है। हम लोग ग्रीडी है ना, हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं बहुत ग्रीडी टाइप के हैं। हमें जमीन हथियाना है। यूपी बिहार में जमीन को लेके ही तो ये नहीं सोचना है कि अगर ये नदी है इसको हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि आखिर शहर के पानी का डिस्चार्ज उससे जा रहा है, कल को वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाए तो पानी जाएगा कहाँ, कैसे जाएगा। तो ये एक जो प्रकृति ने हमें दिया वो बहुत सोची समझी हमारा सेटअप है। लेकिन अब इस आड़ में कि इतनी आबादी हो गई है, ये कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे कोई किसी ने बताया कि जब अखिलेश यादव सीएम थे तो उस समय 80 नदी के आंदोलन से जुड़े लोग बता रहे थे कि उस समय एक इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन एक पॉलिटिशियन ने जाके ब्रेक लगा दिया कि वोट बैंक का सवाल है। तो वोट बैंक एक चीज तो आएगा इसके आड़े, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, और ऑनेबल कोर्ट के आदेश को अब तो हाईकोर्ट, ऑनेबल हाईकोर्ट में भी चल रही है, उसमें भी मैं बतौर एडवोकेट देख रहा हूँ। हाईकोर्ट ने भी कल, ऑनेबल हाईकोर्ट ने वीडीए और नगर निगम से रिपोर्ट मांगा है। तो बहरहाल ये कोई सवाल नहीं है। विदेशों में भी देखा गया है कि ऐसी नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। तो होगा, बस ये है कि शासन की मंशा ये होनी जरूरी है, और इसी मंशा को जगाने का मेरा एक प्रयास है। वकील साहब, मैं आसान शब्दों में समझना चाहता हूँ कि 80 और वरुणा दोनों नदी की मूल समस्या क्या है, और उसका कोई सर्वमान्य निदान भी आपके सामने होगा कि इस तरीके से दोनों नदियों का जीर्णोद्धार हो जाएगा।
इस बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, सरोमान निदान है, वो ऑलरेडी ज्वाइंट कमिटी ने 100 ओए नंबर 128/2021 इसमें ऑनरेबल एनजीटी को दे दिया है। 236 पेजों का लगभग रिपोर्ट है। उसमें अतिक्रमण हटाने को लेकर सारी बातों का जिक्र है और उसी आधार पर एनजीटी ने, और उसमें जिला प्रशासन के भी उस कमिटी में लोग थे, एक्सपर्ट भी थे, तमाम यूनिवर्सिटी के जो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट थे, प्रोफेसर थे, जो वेटलैंड एक्सपर्ट प्रोफेसर सीआर बाबू थे। तो ऐसे जब एक्सपर्ट थे, उनकी रिकमेंड, सारा निदान तो ऑलरेडी है, बस उस पे समस्या है कि अमल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह पब्लिक डीडी बना रही है, वो बीडीए वाले या मान लीजिए कोई भी हो, उसमें अनदेखा किया जा रहा है। हाँ हाँ, बनने दीजिए, करने दीजिए, क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि शासन को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को इस संज्ञान लेते हुए इस ऑनरेबल कोर्ट के आदेश का अनुपालन वो कराएं, और इससे बेहतरी हम बनारस वासियों का होगा, क्योंकि 80 वरुणा, वाराणसी, इसका एक स्कंद पुराण से लेकर हर जगह जिक्र है इन नदियों का, और हम अपनी विरासत को नहीं बचा सकेंगे तो हमें आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। और प्रयास, एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। एक सवाल उठता है कि मान लीजिए कि 80 पे अतिक्रमण वाला जो फिर से मैं बोलता हूँ, देखिए ज्यादातर वहां पे माफिया है, भू माफिया जो है उनका कब्जा है, और बाकी जो गरीब जनता है, सरकार के पास तमाम रिसोर्सेज है, असेसमेंट करे, जो गरीब है उनको तो भाई आपको रिप्लेस करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उठा के फेंक दिया जाएगा, वो सरकार, शासन देखेगी इसको जी। तो ये रहे हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ तिवारी जी, जिन्होंने 80 और वरुणा नदी के जीर्णोद्धार के लिए लंबा संघर्ष किया है, और इन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि इनका ये प्रयास सफल होगा, और सरकार को इसमें शिद्दत से आगे बढ़ चढ़ के उसमें पहल करनी चाहिए। और वरुणा और 80 नदी को जब तक नहीं बचाया जाएगा, तब तक गंगा भी नहीं बचेगी, बनारस का अस्तित्व भी खतरे में है। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।